इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है। इसे अपना दुख भी दर्द देता है और दूसरों का सुख भी दर्द देता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है आउटसाइड से। मैं जा रही हूँ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। हार्मोन टेस्ट करवाना है और ब्लड टेस्ट ऐसे रेगुलर करवाना पड़ता है यहाँ पे हर तीसरे छठे महीने में। सॉरी, मैं वहाँ का व्लॉग नहीं बना पाई और रास्ते का मैंने बना लिया लेकिन वहाँ का नहीं बना पाई। तो बस हमने ब्लड टेस्ट करवाया, फिर उसके बाद हम घर चले गए क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। रास्ते से ही मैंने अपनी बेटी को कॉल कर दिया कि पराठे बना के रखना, तो उसने पराठे बना लिए। मैंने जाते के साथ ही आमलेट बना लिया। आमलेट वगैरह उन्होंने रेडी करके रखा हुआ था, बस मैंने जल्दी जल्दी जाके बनाया। पराठे वगैरह बना चुकी थी ये। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं अपनी व्लॉग में अच्छी बातें भी शेयर करती हूँ, तो आज भी हम अच्छी बातें शेयर करेंगे। और आज की अच्छी बातों का उन्वान है माँ बाप की यादें। जिनके माँ बाप हैं, अल्लाह मियां उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जो लोग दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे माँ बाप जैसे, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की सबसे अच्छी बात यह है, अगर कोई इंसान कामयाब ज़िंदगी चाहता है, तो वो वालिदैन की इज़्ज़त करे। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं, इनकी दुआएं जल्द कबूल होती हैं। माँ मौत से नहीं डरती, इसे मरते वक्त सिर्फ ये डर होता है कि इस दुनिया में इसके बच्चों को इस जितना प्यार कोई नहीं देगा। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती। एक अल्लाह ताला की मोहब्बत और दूसरे अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत। यह हमारा नाश्ता भी हो गया रेडी। आमलेट बनाया मैंने, इसमें थोड़ा सा चीज़ डाल दी थी, तो बहुत मज़े का यमी नाश्ता लग रहा था। और ज़ाहिर है जब ब्लड निकलवा कर आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है नाश्ता करना। नाश्ता करा, गरम गरम चाय पी, तो थोड़ी सी आँखें खुली। ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपने बैकयार्ड का। तो यहाँ अभी तो बिल्कुल भी पत्ते नहीं हैं दरख्त पे, और स्नो की वजह से सारे पत्ते वगैरह झड़ गए। और या मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ वो दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे ये एक चीज़ है, पता नहीं क्या है, चील है, क्या चीज़ है, गिद्ध है, समझ में नहीं आया हमें। तो ये अक्सर आके यहाँ पे बैठ जाता है और इसके साथ इसके बच्चे भी होते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है ये। ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम ज़रूर करें, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। आज के ब्लॉग में कुछ नया लेकर आई हूँ मैं। तो आज मैं 2 टिप्स भी दूंगी, ब्यूटी टिप्स। एक मैं बनाऊंगी ऑयल और एक बनाऊंगी मैं एक्ने के लिए रेमेडी। तो यहाँ मैं ऑयल बनाऊंगी जो आपकी स्किन को ग्लो देगा, फेयर करेगा, दाग धब्बे दूर करेगा, और पिगमेंटेशन है तो वो भी रिमूव हो जाएंगी। इसे रोज़ाना रात को मसाज करके लगाना है। मसाज करना पहले अच्छी तरह, फिर इसे लगा के छोड़ देना है पूरी रात के लिए, फिर सुबह उठ के वॉश कर लेना है। तो चलिए देखें इसमें क्या क्या हमने ऑयल डालें। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले विटामिन ई ऑयल, क्योंकि विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन को दाग धब्बे से दूर करता है, स्किन को ग्लो देता है और स्किन के फाइन लाइंस दूर करता है, स्किन से पिगमेंटेशन दूर करता है। 1 टीस्पून, 2 टीस्पून मैंने विटामिन ई ऑयल लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो विटामिन ई ऑयल की आप 8 कैप्सूल ले सकते हैं, 200 mg का। इसमें हम डालेंगे सेसमी सीड। ये हमारी स्किन को दाग धब्बे से दूर करती है, स्किन को फेयर करती है। ये हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल
ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी ऑयल होता है, ये स्किन से सारे प्रॉब्लम दूर कर देता है और स्किन पे ग्लो देता है। ये भी हम डालेंगे 1 टीस्पून। इसमें हम डालेंगे कैस्टर ऑयल। ये प्योर कैस्टर ऑयल है, स्किन के लिए है। ये स्किन को सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्ट करता है और नर्म मुलायम करता है और स्किन के दाग धब्बे भी दूर करता है। ये हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, हाफ टी स्पून से भी मैंने कम लिया है। और अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने निकलती है, एक्ने के निशान बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो हम इसमें डालेंगे टी ट्री ऑयल और ये भी हम 2 से 3 कतरे डालेंगे। ये भी हम 2 से 3 कतरे डालेंगे। टी ट्री ऑयल डाला है हमने, विटामिन ई ऑयल, सेसमी सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल और हमने डाला ऑलिव ऑयल। तो आज हमने ऑयल बनाया है, ये आपकी स्किन से सारे दाग धब्बे दूर करेगा, स्किन को ग्लो देगा, फेयर करेगा और स्किन पे एक चमक लाएगा। तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त ऑयल है ये देखें, अच्छा सा मिक्स हो जाएगा क्योंकि हमने सारे इसमें ऑयल मिलाए। या अल्लाह हर माँ को इतनी ज़िंदगी ज़रूर दे के वो सारी उम्र अपनी औलाद के लिए जो जो खुशियाँ और कामयाबियाँ मांगती रहीं वो ज़रूर देख पाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। ये अच्छा सा मिक्स हो गया, सारे ऑयल मिल गए। ये देखें, इसका लगाने का तरीका भी बहुत ईजी आसान है। आप रोज़ाना रात को इसका मसाज करें, थोड़ा सा लें बिल्कुल और इसका मसाज करें तकरीबन 4 से 5 मिनट। मसाज करने से आपकी डेड स्किन निकलती है और स्किन के दाग धब्बे दूर होते हैं, फाइन लाइन्स जो पड़ जाती हैं वो भी दूर होती है और स्किन के पिगमेंटेशन भी दूर होगी। अच्छी तरह मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट पड़ेगा तो स्किन के दाग धब्बे भी रिमूव होंगे, स्किन क्लियर होगी, फेयर होगी, हेल्दी होगी और झुर्रियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे, मसाज करते जाएंगे। जब आप देखेंगे कि जब ये स्किन के अंदर जज्ब नहीं हो रहा है तो फिर आप इसे छोड़ दीजिएगा। एक दफ़ा जब यूज़ करेंगे तो स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा लें, थोड़ा सा मसाज करें, फिर इसे छोड़ दें पूरी रात के लिए और फिर सुबह उठ के मुँह धो लें। एक ही हफ्ते में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, स्किन के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, ग्लो होगी स्किन। तो इसे मसाज करें, मसाज करने के बाद पूरी रात के लिए छोड़ दें और सुबह उठ के मुँह धो लें। तो आप इस रेमेडी को, इस ऑयल को आप हाथ पे, पाँव पे, फेस पे, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको बताया ऑयल बनाना। अब मैं बताऊंगी एक ऐसी रेमेडी जो आपके चेहरे पे अगर दाने हैं, दाने के निशान हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, दाने हैं तो दाने भी सूख जाएंगे। तो ये रेमेडी बहुत अच्छी ज़बरदस्त है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। यहाँ मैंने लिया नीम पाउडर 1/2 टीस्पून और मुल्तानी मिट्टी का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें मैं इतना शहद डालूँगी कि ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, तो इसमें शहद ज़्यादा जाएगा और इसका शहद डाल के ही हम इसमें पेस्ट बनाएंगे। और हम इसमें कोई भी रोज़ वाटर या पानी वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, शहद से ही हम इसे पेस्ट बना लेंगे। तो एक और अच्छी बात शेयर करती हूँ आप लोगों से। अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस मत होना। वो बहुत कुछ देने से पहले तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेता है कि तुम करती क्या हो, शिकवा या सब्र। अगर चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाओ। आपके छोटे आपके नक्शे कदम पर चलेंगे, आपके छोटे आपके नक्शे कदम पर चलेंगे, आपकी नसीहत पर नहीं। ये देखिए जी, हमने बना लिया है, शहद डाल के इतना मिक्स किया था कि ये एक पेस्ट सा बन गया है, पेस्ट बन गया। और मैं इसे लगा रही हूँ अपने एक्नी पे, क्योंकि मेरे चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा एक्नी वगैरह निकल रहे थे। अगर आपके चेहरे पे, पूरे चेहरे पे एक्नी के निशान है या एक्नी है तो आप पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हैं, और जहाँ पर एक्नी है सिर्फ वहाँ पे भी लगा सकते हैं। कोई इतना बिग डील नहीं है, आप इसे पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हैं और एक्नी के ऊपर भी। तो मैंने यहाँ पे पूरे चेहरे पे नहीं लगाया, मैंने सिर्फ एक्नी पे लगाया है। एक्नी पे लगा के मैं 3 से 4 घंटे से छोड़ दूँगी और फिर उसे ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ मैं चावल बना रही हूँ।
आज मैंने डिनर में बनाया था बॉइल्ड राइस और मसाले वाले बैगन। बहुत मज़े के यमी बने थे। मेरी चिकन रखी रह गई लेकिन बैगन फ़ौरन ही चट हो गए थे। इतने मज़े के थे, बच्चों को भी पसंद आए और हस्बैंड को भी। तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन अभी मैंने ये वीडियो अपने कुकिंग वाले चैनल पे नहीं डाली है। बहुत जल्दी मैं कुकिंग वाले चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बहुत जल्दी ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी मेरे कुकिंग वाले चैनल पे, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें और इसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे आपके लाइक का, कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट्स भी कर दें। यह मैंने बनाई थी चिकन, तो ये भी बहुत मज़े की यमी बनी थी। मैं इसे ढक दूँगी और इसे और थोड़ा सा पका लेंगे। ये हमने निकाल लिए चिकन और इसके साथ साथ मेरे बैगन भी रेडी हो गए और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 से 3 दिन में मैं ये भी अपलोड कर दूँगी। यह मेरी बेटी को बैगन के साथ चाहिए थी रोटियाँ, तो मैं रोटी इनको भी सिखा रही हूँ बनाना। तो बस ये भी सीख रही हैं रोटी बनाना और आहिस्ता आहिस्ता काम सीख रही हैं। ये देखें, इन्होंने रोटी डाली है। तो हम लोग डर रहे थे कि ऐसे रोटी नहीं डालते हैं, आराम से सुकून से डरे बगैर रोटी डालो और आराम से बनाओ। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम है, उसे फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। और फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।